गोदी में मम्मा की गोदी में बैठो। हाय गाइस, मैं हूँ शिखा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम दोनों ने पहना है पीले रंग का कपड़ा क्योंकि आज है बसंत पंचमी। और क्या होता है ना कि बड़ा त्योहार हो या फिर छोटा त्योहार हो, हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। आज जैसे सरस्वती माता की पूजा होती है तो आप रोज करो या ना करो, एक दिन सरस्वती माता जी की पूजा कर लो। और दूसरी चीज ये है कि यार मतलब कलर पहनने में क्या जाता है, हमारे पास तो पीला कलर होता ही है, चलो आज के दिन पहन लेते हैं, क्या बुरा है ना। तो बस इसीलिए मैंने सोचा कि इस ओकेजन पे मैं थोड़ा तैयार हो जाती हूँ। और ये इतनी उछल कूद कर रहे हैं ना, इतने खुश हो रहे हैं। हाँ, मैं बच्चा आ गया मम्मा की गोदी में। तो आज क्या हुआ ना, आज मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक लग रही है। रोज खराब रहती थी ना, आज थोड़ी सी ठीक लग रही है। तो मुझे आज जो मेजर टास्क है ना, वो घर की सफाई करना है क्योंकि घर बहुत गंदा हो गया है। आप यहाँ पे देख सकते हो ना, यहीं पे कितना गंदा है घर। ये इतने सारे खिलौने फैलाता है, मैं आपको बता नहीं सकती। बताओ क्यों फैलाते हो खिलौने? तो गाइज़ अभी मुझे सारी सफाई करनी है और घर बहुत ज़्यादा उलझ गया है बिकॉज़ मैंने कई दिन से थोड़ी मतलब कम ही सफाई की थी क्योंकि इतनी तबीयत ख़राब थी कि कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा था। आज थोड़ा मतलब बेटर फील कर रही हूँ तो मैंने सोचा चलो ठीक है सफाई करती हूँ। और कपड़े छत से आए थे सूख कर, तो मैं उन्हीं को फोल्ड कर रही थी और मुझे नहीं पता चला कि कब इसने ट्राइपॉड जो है लेके इधर उधर करना स्टार्ट कर दिया। और आजकल ये खुद ही ट्राइपॉड लेके व्लॉगिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, तो इनको ये तो समझ में आता नहीं है कहाँ रखना है कहाँ नहीं रखना है, तो पूरा एंगल जो है ख़राब कर देते हैं। वैसे तो मुझे कपड़े फोल्ड करना बहुत ही ख़राब काम लगता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा। और ऐसा लगता है कि यार कोई मशीन होती बस कपड़े डाल देती और फोल्ड हो जाते, बट उसमें भी क्या है ना कि मशीन को आपको बार बार डालना है उसमें कपड़े, तो उसमें भी मेहनत लगेगी। और ये जो टॉप है ये मैंने आप लोग को कल की वीडियो में दिखाया था, और ये दूसरा है जो मैं लेकर आई हूँ। और ये जो दूसरा वाला है ना काफ़ी छोटा है और मुझे थोड़ा सा फिटिंग का हो रहा है, तो मुझे इसके लिए पतला भी होना है। अब कपड़े फोल्ड हो चुके हैं इसलिए मैं उनको उनकी जगह पे रख दूंगी। और ये आयांश के पापा का कमरा है, इसमें वो वर्क फ्रॉम होम उनका चलता रहता है, तो मैं उसको तुरंत बंद कर देती हूँ ना, ये जाके डिस्टर्ब करता है। और ये सोफ़ा कवर जो था वो थोड़ा गंदा हो गया था, तो मैंने सोचा इनको मैं धुलने के लिए डाल देती हूँ। और इसमें थोड़े से जो हैं ज़्यादा गंदे हैं, थोड़े कम गंदे हैं, तो जो ज़्यादा गंदे बस वही डालूंगी और फिलहाल नहीं डालूंगी अभी। अब ये सोफ़ा कवर्स काफ़ी पुराने भी हो गए हैं, एक सेट और रखा है बट वो पता नहीं कहाँ रखा है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। और ये जो है ना एक शू रैक था, तो मैंने उसको काफ़ी साफ़ ऑफ करके थोड़ा सा सामान मुझे रखना होता था मैं उस पर रख दिया करती हूँ। और शू रैक मैंने दूसरी मंगाई थी इसलिए इसको हटा दिया था मैंने। तो यहाँ पे कुछ किताबें मैं रख देती हूँ। और यहाँ पे बहुत ही रैंडम सारी चीज़ें जो रहती हैं, मतलब जो आप इजीली ले सको ऐसी वाली जो हमारे यूज़ में आती है, तो बुक वगैरह जो है मैंने रख दी है यहाँ पर। और ये मेरा कैमरा बहुत ज़्यादा शेक हो रहा था, पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ गई थी, आई डोंट नो, मे बी आयांश फिर से कुछ कर रहा था इस वजह से सही से नहीं आ रहा है। मतलब वो सोफ़े पे रखा था, सोफ़े पे बहुत उछल कूद कर रहा था वो। और इनके टॉयज़ जो हैं कितना भी मैं समेट के रखूँ ना, मतलब ये फैला ही देता है बार बार। तो बस मैं फिर से एक बार और कोशिश कर रही हूँ कि मैं रख दूँ इस टोकरी में। तो इसके लिए मैंने 2 बड़ी बड़ी टोकरियाँ बनाई हैं और मैं एक तरफ इस बास्केट में जो है वो खिलौने डाल रही हूँ और ये बार बार निकाल दे रहा है। इनका ये पांडा कार ये भी इधर उधर, मतलब ये चलाते नहीं हैं, बस इनको पार्क करके रख दो, बस इनके लिए वही सही है। और कैसे इसने ऊपर से डिब्बा फेंक दिया, मतलब पता नहीं क्या करता रहता है, मेरे ट्राइपॉड फेंक देता है, मतलब कुछ भी अगर इनके रास्ते में आया ना तो ये फेंक देंगे। अगर मैंने कोई चीज़ छू ली या किसी और ने कोई चीज़ छू ली ना तो इनको वही चीज़ तुरंत चाहिए। और ये कारपेट पावदान था, वो भी मैंने झाड़ू लगाया था तो हटा दिया था, उसको भी बिछा दिया। और बेड अभी मैंने एकदम सही कर दिया है। क्या वो थक गए क्या? एलिफेंट के बीच में लेटे हो क्या? एलिफेंट कहाँ है बेटा? एलिफेंट कहाँ है? तुम्हारे नीचे कितने सारे एलिफेंट हैं देखो तो।
एलिफेंट कहाँ है? अरे वाह, मेरे बच्चे ने पहचान लिया। बेड पे भी कितने सारे एलिफेंट है, देखो तो कितने सारे एलिफेंट है। बस अब मेरा घर जो है काफ़ी नीट एंड क्लीन लग रहा है, मतलब देखने में सुंदर लग रहा है। अभी तो बस थोड़ी देर का ही खेल है, ये 5-10 मिनट का खेल है। जब ये साहब जी जो हैं उस कमरे से आएंगे ना, तो यहाँ पे जितना भी सामान है सब फैला देंगे। और ये इनकी कार जो है मेरे साड़ी में फंस के मेरे साथ चली आ रही थी। और बस अब मैं किचन की तरफ आ गई हूँ, तो किचन की क्लीनिंग के लिए भी मैंने सबसे पहले सोचा कि बर्तन वगैरह जो है धुल के रख देती हूँ। थोड़ा सा पोछा वगैरह जो है प्लेटफॉर्म पे लगा दिया है। हालांकि खाना बनाने के बाद मैं प्लेटफॉर्म पे लगा देती हूँ, बट फिर भी जब मुझे कुकिंग करनी होती है तो मैं एक बार और कर देती हूँ, क्योंकि आजकल थोड़ा सा ना मेरे घर में चींटियाँ भी हो गई हैं। तो सिंक वगैरह क्लीन कर लिया और मैं टब में ना ऐसे टब रख देती हूँ, तो बर्तन धुल धुल के मैं टब में डालती जाती हूँ। तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा आसान हो चुका है इसलिए बर्तन धुलना। और अब मेरे बर्तन भी जो हैं वो सारे क्लीन हो गए हैं। और कूड़ा वगैरह भी जो है मैंने सिंक के नीचे डाल दिया। आजकल मेरी सिंक भी थोड़ी सी लीक कर रही है, उसे हमें सही करवाना है। और ये लेफ़्ट ओवर सब्जी है, सुबह बनाई थी। और थोड़ा पत्ता गोभी और काटा, फिर आलू काटा, प्याज और मिंट लीव और एक टमाटर। और ये पत्ते गोभी की ही सब्जी है। लहसुन मिर्चा क्रश करके रखा है, इसको खंगाल के मैं इस कटोरी में डाल दूँगी पानी से। और उसी के बाद इसमें मैं मसाला जो है वो भिगो दूंगी। और जो मसाला है ना वो टोटली हमारे घर का है, मतलब इसमें कुछ भी बाहर का नहीं है। तो यहाँ पे जो तहरी थी वो मैंने छौंक दी थी, लेफ़्ट ओवर सब्जी डाल दी, आलू और पत्ता गोभी की, उसमें थोड़ा टमाटर भी था। और ये थोड़ा सा सब्जी कम थी इसलिए और ज़्यादा डाल दिया मैंने, मतलब थोड़ा रॉ काट के। और नमक, घी अगर आप तहरी में डालते हो ना तो उसका जो टेस्ट होता है तहरी का वो कुछ अलग ही हो जाता है, बहुत टेस्टी लगने लगती है, जैसे बिरयानी वगैरह में बनती है ना। और अगर आपके घर में भी सब्जी बच जाए ना तो आप उसको डाल के तहरी बना सकते हो और काफ़ी अच्छी लगती है। क्या होता है ना, बची सब्जी जो है वो खाने का फिर बाद में मन नहीं करता। तो आज बसंत पंचमी के अवसर पे मैंने बनाया भी है। डांस करना चाहते हैं। अरे 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 अरे, इनके लिए गाना लगाया जा रहा है। पापा देखो टैडी के पास बैठे हैं। टैडी पापा के पास अरे पापा तो टैडी को पुच्ची भी कर दिए। उसको कोई फर्क नहीं, बस मम्मा ना करे पुच्ची। तो गाइज हम लोग को आए काफ़ी दिन हो गए और रोज़ डिले हो रहा था। मैं इस बैग को आप लोग के सामने खोलना चाहती थी बट मैं नहीं खोल पा रही थी, क्योंकि तबीयत भी ख़राब हो गई थी और दूसरा टाइम नहीं मिल रहा था। और इतना ज़्यादा काम हो जा रहा था ना, पूरा डे इतना हैक्टिक हो जा रहा था कि शाम तक एकदम एनर्जी चली जाती थी। लगता था चलो आज छोड़ो कल फिर। सेम थिंग मेरे साथ आज फिर से वही हुई, बट मैंने सोचा आज ये काम मैं करके रहूँगी, क्योंकि क्या है ना कि ये बैग अभी जो है अनबॉक्स नहीं किया है, तो फिर सारा सामान इसमें पड़ा हुआ है, मुझे किचन में रखना भी है इसको। तो चलिए अनबॉक्स कर लेते हैं आज इसको ससुराल और मायके से। तो सबसे पहली चीज़ जो मैं अभी यूज़ कर रही थी वो ये है। ये मटर के दाने, एक्चुअली ताज़े मटर के दाने थे तो मैं ले आई थी और थोड़ा बहुत मैंने यूज़ भी किया है, बट अभी अब ये ताज़े से बासी हो चुके हैं। उसके बाद ये है तिल के लड्डू, ये मैं अपनी मम्मी के यहाँ से लेके आई थी। फिर उसके बाद ये करवा का लोटा और इसमें जो गौरी माता और कुछ मिट्टी के बनाए जाते हैं जिनकी पूजा की जाती है वो है। और इसमें गुड़, 2 भेली गुड़ लेके आई थी मैं खाने के लिए। इसमें मैं चावल लेके आई थी, चावल और दाल और आटा में लेके आई थी। हालांकि मैं लेके नहीं आती, हम लोग क्या है ना 9-10 महीने से यहाँ थे नहीं, तो हम लोग को पता था कि अनाज जो है हमारा ख़राब हो चुका होगा और एकदम अर्जेंट में हमें भागना ना पड़े, बस इसलिए हम थोड़ा थोड़ा 1-1, 2-2 किलो अनाज लेके आए थे। और इसमें है तेल। मैंने इसको प्लास्टिक के एक डायपर की रैपर है उसमें मैंने एकदम कोट करके रखा हुआ था, रैप करके, ताकि ये बहे ना। तो ये एक बॉटल है और इस तरीके की बॉटल में लेके आए थे और इसमें जो बहने के चांसेस होते हैं ना वो बहुत कम होते हैं।
और ये इस तरीके की 2 बॉटल हम लोग लेके आए थे। और ये घी लेके आए थे, तो घी हमने थोड़ा बहुत यूज़ कर लिया है इसमें से। ये तिल के लड्डू थोड़े और है, मतलब उस डिब्बे में आ नहीं रहे थे तो मैंने दूसरे में रख दिए। ये लेके आई थी मैं रामदाना के लड्डू, जो कि काफ़ी फूट चुके हैं और काफ़ी ज़्यादा थे, बट कुछ बहुत मैंने खाए भी हैं और कुछ बहुत मैंने वहाँ पे रखवा भी दिए थे क्योंकि मेरे बैग में नहीं आ रहे थे। ये अरहर की दाल थोड़ी सी लेके आए थे, इसमें आटा है, और ये पिकल जो है ना वो बह गया था उसका तेल। एक सांभर मसाला, 4 पैकेट सांभर मसाला रखा था तो मैंने सोचा एक मैं ले लेती हूँ, तो मैं लेके आई थी। ये टॉर्च का डब्बा, मैं टॉर्च लेके आई थी, मैं बाद में कभी आपको दिखाऊंगी। तो मोबाइल वगैरह की फ्लैश में वो रोशनी नहीं होती है जो टॉर्च में होती है, इसलिए टॉर्च लेके आई थी मैं। फिर उसके बाद इसमें थोड़ा सा है आमचूर, यानी ड्राई मैंगो पाउडर, जो कि मतलब घर का बना हुआ है, होममेड है, इसलिए मैं लेके आ गई थी कि चलो यूज़ में आ जाएगा। ये मैं लेके आई थी मिर्च का भरवा वाला अचार, इस साल का नहीं है, पिछले साल का है, इस साल बना नहीं था तो मैं ये लेके आ गई थी। तो कभी अगर सब्जी नहीं बनाया तो दाल चावल के साथ खा सकते हैं, अच्छा लगेगा खाने में। ये वाला मैं लेके आई थी मिक्स वाला अचार, ये भी अगेन होममेड अचार है। और ये मैं नमक लेके आई थी जो कि मैं आप लोग को दिखा चुकी हूँ। तो इसमें लहसुन, मिर्चा, धनिया, नमक, मतलब कई सारी चीज़ें हैं। तो फिर अगर आपको कुछ भी बनाना है इंस्टेंटली, आप जैसे आलू का पराठा बनाना है, आप इसका नमक यूज़ करो, आपको कुछ और ऊपर से डालने की ज़रूरत ही नहीं है और टेस्ट भी अच्छा हो जाता है। साथ में ये मसाला लेके आई थी, एक डब्बा पूरा भर के मैं लेके आई थी, और इसी में हल्दी वगैरह जो है वो भी मिक्स है। तो ये जो मेरा चलेगा ये काफ़ी दिन चलेगा। और क्या होता है ना, यहाँ पे मसाले जनरली बहुत महंगे मिलते हैं, तो मैंने सोचा कि चलो घर से, मतलब घर से लेके आती थी हमेशा, बट वो ख़त्म हो जाता था, कम थोड़ा रहता था। इस बार मैं थोड़ा ज़्यादा लेके आई हूँ। ये मैं अपने लिए एक फेस पैक लेके आई थी, और चंदन और मुलैठी भी मैं लेके आई थी, मैं वो भी आप लोग को दिखाऊंगी। और कुछ तो मैं और लाई थी। हाँ, ये थोड़ा सा मैं सूखी धनिया लेके आई थी। सूखी धनिया कभी कभार थोड़ा ज़रूरत पड़ जाती है। और ये इतनी सी हींग लेके आई थी। ये हींग जो है इसकी स्मेल काफ़ी अच्छी है, इसलिए मैं लेके आई थी। कुछ सकपैता वगैरह बनाने में यूज़ करूँगी तो अच्छा रहेगा। कुछ 2-4 चीज़ें जो हैं मैं लेके आई थी, वो अभी मुझे याद भी नहीं आ रही है। और लेके तो आई थी बिकॉज़ मैंने काफ़ी सारी चीज़ें निकाली थी यूज़ करने के लिए, तो लेके तो आई थी मैं। इसमें जो है कुछ फूल के बीज हैं जो मैंने अच्छे से सिक्योर करके रखा हुआ है। एक्चुअली एक रैपर में था, वो गिर रहा था तो मुझे कुछ नहीं मिला। मैंने एक ऐसे ज्वेलरी का पर्स होता है, मैंने उसमें ही रख लिया था। फिलहाल इस बैग में इतना ही था जो मैं लेके आई थी। और हाँ, जितना भी सामान हम लोग लेके आए हैं सिर्फ एक ही बैग में लेके आए थे, क्योंकि क्या होता है ना, अगर कपड़े वाले के साथ अगर आप डालोगे तो कुछ भी इधर उधर अगर निकल गया तो फिर कपड़े भी खराब होते। और ये आराम से हो गया था, 27-28 किलो हो गया था सामान। इतना सामान हम लोग लेके आए थे। बाय 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 बाय। तो गाइज़ हमारे डिनर का टाइम हो गया है, बज गए हैं 9, और यहाँ पे तहरी मेरी बन के तैयार हो गई है। उसके साथ मैंने थोड़ा अचार लिया है और थोड़ा सा दही। चटनी आज ही ख़त्म हो गई और धनिया भी नहीं था, इसलिए मैं पीस नहीं पाई, बट कॉम्बिनेशन जो है अभी भी बहुत अच्छा। हेलो हेलो। तो पूरा दिन इसकी ऐसी ही मस्ती चलती रहती है, और अकेले खेलता है तो मैं ज़्यादा बोलती भी नहीं हूँ अगर कुछ शरारत करता है। तो अब रात को बस सोने का टाइम हो गया है, और मैंने साड़ी वगैरह निकाल दी, और ये कान में जो मैंने पहने थे ना मुझे बहुत ज़्यादा चुभ रहे थे। तो गाइज़ ये था मेरा वीडियो, आई होप आप लोग को अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइज़ बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।